हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में और इसकी क्या यूटिलाइजेशन है सोलेनेशियस क्रॉप में, जैसे कि टोमेटो, ब्रिंजल और चिली में ग्रोथ हार्मोन्स का क्या रोल रहता है। तो सबसे पहले टमाटर में बात करते हैं। जब हम टमाटर में GA3 50 से 100 ppm की कंसंट्रेशन पे यूज़ करते हैं, तब हम फ्लावर क्लस्टर और पूरे के पूरे प्लांट के ऊपर जब स्प्रे करेंगे तो इससे हम फ्रूट सेटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। लगभग फ्रूट सेटिंग को और फ्रूट हार्वेस्टिंग को 1 हफ्ते तक हम एडवांस कर सकते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो ग्रोथ हार्मोन है वो है NAA को जब हम 0.1 ppm की कंसंट्रेशन पे सीडलिंग स्टेज पे यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हम जब NAA के साथ सीडलिंग्स को सोक कर रहे हैं लगभग 24 घंटे के लिए, तब हम फ्रूट सेटिंग, अर्लीनेस और टोटल यील्ड दोनों को इंक्रीज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रिंजल में। ब्रिंजल में कैलिक्स विदरिंग एक इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर रहता है फ्रूट सेटिंग। तो अगर हमें फ्रूट सेटिंग को इम्प्रूव करना है, क्योंकि ब्रिंजल में 4 तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टाइल ऑफ द लेंथ, तो इसके लिए हम एप्लीकेशन कर सकते हैं 2,4-D का एट द रेट ऑफ लगभग 2 ppm। और जो फ्लावर्स रहेंगे वो स्यूडो शॉर्ट स्टाइल और शॉर्ट स्टाइल फ्लावर, यानी कि स्यूडो शॉर्ट स्टाइल में रूडिमेंट्री ओवरी होने की वजह से जो फ्रूट सेटिंग है वो नहीं हो पाती। तो इस तरह के फ्लावर्स में हम फ्रूट सेटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड इवन इन केस ऑफ मीडियम स्टाइल फ्लावर्स जहाँ पर फ्रूट सेटिंग इज ऑल्सो देयर बट इन अ स्मॉल अमाउंट। सो नेक्स्ट रहता है NA को जब हम 50 ppm की कंसंट्रेशन पे यूज़ करेंगे लगभग 30 से 35 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, एंड PCPA पैराक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड को 20 ppm कंसंट्रेशन पे यूज़ करेंगे, तब हम फ्रूट सेटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रोल रहता है चिली में NA का हम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल देखते हैं, क्योंकि चिली में फ्लावर ड्रॉप और फ्रूट सेटिंग की एक इम्पॉर्टेंट जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो काफ़ी पाया जाता है। तो इसके लिए हम स्प्रे कर सकते हैं NA का एट द रेट ऑफ 50 ppm। NA को प्लानोफिक्स के नाम से जनरली देखा जाता है और इसकी जो कंसंट्रेशन रहेगी वो 10 to 20 ppm कंसंट्रेशन पे हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं जब ब्लॉसमिंग यानी कि फ्लावर आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट जो ग्रोथ हार्मोन है उसी ट्राइकेंटानोल, यानी कि ट्राइकेंटानोल अगर 2 ppm की कंसंट्रेशन पे हम फुल ब्लूम स्टेज पे चिली यूज़ कर रहे हैं, तब भी हम फ्रूट सेटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। फ्रूट सेटिंग यानी कि हाई टेम्परेचर के कारण जब टेम्परेचर ज़्यादा 28 डिग्री सेल्सियस से अबव चला जाता है तो चिली जैसी क्रॉप में फ्लावर ड्रॉप या फिर ब्लॉसम ड्रॉप होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से फ्रूट सेट इफेक्टिवली नहीं हो पाता। जैसे कि ब्रिंजल में हमने 4 तरह के फ्लावर की बात की, तो उसके बारे में बात करते हैं। ब्रिंजल हैज़ 4 टाइप ऑफ फ्लावर्स अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द स्टाइल। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रू शॉर्ट स्टाइल की, यानी कि ट्रू शॉर्ट स्टाइल में दो स्टाइल जो है दैट विल बी वेरी शॉर्ट और ओवरी जो है वो रूडिमेंट्री रहेगी। स्टिग्मा जो बिल्कुल ही एंथर्स के बेस के ऊपर पाया जाएगा। तो इस तरह के फ्लावर्स में कोई भी फ्रूट सेटिंग देखने को नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट जो फ्लावर टाइप रहता है ब्रिंजल में दैट इज स्यूडो शॉर्ट स्टाइल फ्लावर। इसमें ओवरी पूरी तरह से डेवलप नहीं होगी, यानी कि रूडिमेंट्री ओवरी रहेगी और स्टिग्मा जो रहेगा वो लगभग हाफ ऑफ द एंथर्स रहेगा, यानी कि एंथर्स की जो लेंथ है उसके बिल्कुल हाफ जो है वो स्टिग्मा पाया जाएगा। और इस तरह के फ्लावर्स में भी कोई भी फ्रूट सेटिंग देखने को नहीं पाई जाती है। अगर हम ग्रोथ रेगुलेटर्स, जैसे कि मैंने ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में बताया कि अगर हम ब्रिंजल में ग्रोथ रेगुलेटर्स स्पेसिफिक स्टेज ऑफ क्रॉप ग्रोथ और क्रॉप डेवलपमेंट पे यूज़ कर रहे हैं, तब हम इस स्यूडोसाइड शॉर्ट स्टाइल फ्लावर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और फ्रूट सेटिंग को एनहांस कर सकते हैं। देन मीडियम स्टाइल फ्लावर में जो पॉलिनेशन रहेगी दैट इज नॉर्मल, क्योंकि इसमें ओवरी वेल डेवलप्ड होगी। स्टिग्मा बिल्कुल एंथर की टिप के साथ पाया जाएगा और इसमें लगभग 30 to 40% फ्रूट सेटिंग पाई जाती है। अगर एग्जैक्ट कंसंट्रेशन या एग्जैक्ट जो परसेंटेज है उसकी बात करें तो लगभग 12.5 से लेके 55.6% तक जो क्रॉस पॉलिनेशन है या इफेक्टिव फ्रूट सेटिंग है वो मीडियम स्टाइल फ्लावर में देखी जाती है। देन अबाउट द लॉन्ग स्टाइल फ्लावर में काफ़ी बड़ी ओवरी पाई जाती है, जिसकी वजह से जो फ्रूट सेटिंग है वो काफ़ी नेचुरल कंडीशंस में ज़्यादा होती है। तो इस तरह के फ्लावर्स में
या इस तरह के लॉन्ग स्टाइल फ्लावर्स में स्टिग्मा प्रोट्रूड करेगा या एक्सर्ट करेगा बियॉन्ड द एंथर टिप। सो एंथर डेहिसेंस की बात करें तो टमाटर में जो है वो फ्रॉम टिप से स्टार्ट होती है, यानी कि टेक्स प्लेस अलोंग द इंटरनल सूचर्स। तो इस तरह से फ्लावर टाइप्स के कैटेगराइजेशन हम कर सकते हैं ब्रिंजल में। ऑल्दो ब्रिंजल एक पेंटामेरस क्रॉप है, बट अगर फ्लावर के अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं तो इट इज़ हेटेरोस्टाइली इन नेचर, यानी कि 4 तरह के जो मुख्य फ्लावर हैं वो ब्रिंजल में पाए जाते हैं। इन्हीं फ्लावर्स की वजह से जो ब्रिंजल में प्रॉब्लम रहती है फ्रूट सेटिंग की, तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं बाय यूज ऑफ दीज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। सो ये आज का ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट था, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का क्या यूटिलाइजेशन है, कैसे हम ग्रोथ हार्मोन्स को यूज़ करते हैं डिफरेंट क्रॉप में। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। थैंक यू एवरीवन।